अक्सर कुंभ मेले में दिखने वाले नागा साधु आखिर कहाँ से आते हैं, नागा बनते कैसे हैं और इनके क्या विधि विधान हैं। नागा साधु की अपनी ही रहस्यमय दुनिया है जिसके बारे में जानने की हमेशा से लोगों के बीच उत्सुकता रही है। ऐसी मान्यता है कि नागा साधुओं की शुरुआत त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय द्वारा की गई थी, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा के लिए इनको कड़े नियमों का पालन करने की सीख आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नागा साधुओं से जुड़े अनसुने रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि नागा साधुओं का जीवन और दुनिया हमेशा से ही एक अनभिज्ञ और एक अनसुलझा सवाल और रहस्य रहा है। नागा साधुओं से जुड़े रहस्य को आम लोगों ने जितना भी समझने की कोशिश की, ये उतना ही उलझा हुआ सवाल बनता गया। आज हम नागा साधुओं के जीवन और दुनिया से जुड़े उन सभी रहस्यमयी अनसुलझे रोचक तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल होती है। हर अखाड़े की अपनी मान्यता एवं परंपरा होती है। इसी के अनुसार अखाड़े नागा सन्यासी बनाते हैं। सन्यासी बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले अवधूत की तरह शामिल किया जाता है। कई अखाड़ों में इनको भुट्टो भी बोला जाता है। शुरुआत में इनको गुरु सेवा के अलावा अखाड़े से जुड़े सभी छोटे काम सौंपे जाते हैं। अखाड़ा परंपरा में अच्छी तरह से रम जाने के बाद अखाड़ा के कर्ता धर्ता एक बार फिर से इनको सामाजिक दुनिया में लौट जाने की सलाह देते हैं, लेकिन जब वो अडिग रहता है तब उसे अगले कुंभ में नागा सन्यासी बनने के लिए ले जाया जाता है। नागा सन्यासी सिर्फ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक कुंभ में ही बनाए जाते हैं। देश भर के सन्यासियों को नागा बनाने के लिए कुंभ में ही एकत्रित किया जाता है। सभी सन्यासी अखाड़ों में नागा दीक्षा की परंपरा करीब करीब एक ही है। सामान्य तौर पर शाही स्नान से पूर्व नागा सन्यासियों को दीक्षित करने की क्रिया होती है। मुहूर्त के मुताबिक नागा सन्यासी बनने के इच्छुक सभी साधुओं का धर्म ध्वजा के नीचे स्थापित घट के बासी जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद इनको गंगा किनारे निर्जन स्थान पर ले जाकर के इनका पिंडदान कराया जाता है। इनको 17 पिंडदान कराना पड़ता है, जिसमें 16 उनके परिजनों के लिए, जबकि 17वां खुद का इनका पिंडदान होता है। इनका पिंडदान खुद से करके वो अपने को मृत समान घोषित करते हैं और इसके साथ ही उनका पूर्व जन्म समाप्त मान लिया जाता है। पिंडदान के पश्चात जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसके बाद वापस अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे लाया जाता है। यहाँ नागा बनने की सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया से इनको गुजरना होता है। अखाड़े में इस प्रक्रिया को संतोड़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस क्रिया में शैल क्रिया सरीखी पीड़ा होती है। इस दौरान ही नए नागा बेहोश तक हो जाते हैं। अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया होने के कारण इसे अनुभवी संत ही कराते हैं, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया के दौरान ही नए नागा बेहोश तक हो जाते हैं। संतोड़ा के पश्चात सभी को गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। यहाँ गुरु की मौजूदगी में सभी 108 डुबकी लगाते हैं। इसी दौरान गुरु उनकी शिखा काट करके गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उनके वस्त्र अलग करके उनको दिगंबर बनाया जाता है। कुंभ के अनुसार नागाओं का नामकरण। नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ के दौरान ही बनाए जाते हैं, लेकिन जिस स्थान के कुंभ पर उनको नागा बनाया जाता है उनके अनुसार उनको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे प्रयाग में नागा बनने वाले सन्यासियों को राजेश्वरी, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी, उज्जैन में बनने वाले को खूनी एवं नासिक में बनने वाले को खिचड़िया कह करके अखाड़ों में पुकारा जाता है। भारत देश में ऐसे 13 अखाड़े माने जाते हैं जहाँ किसी भी स्त्री और पुरुष को नागा साधु बनने की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को उनसे संबंधित अखाड़ों में ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें 6 माह से 12 वर्ष तक का समय लग सकता है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने पूरे बालों को काटकर 108 बार गंगा जी में डुबकी लगा करके 5 गुरुओं से शिक्षा लेनी पड़ती है। नागा साधु हमेशा से ही एकांतवास, पूरे समाज और दुनिया से अलग रहते हैं और सिर्फ वार्षिक कुंभ के मेले में स्नान के लिए दिखते हैं और फिर बड़े ही रहस्यमय तरीके से आम लोगों की नज़रों से वहाँ से रातों रात गायब हो जाते हैं। नागा साधुओं में महिला नागा साधु को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती। वहीं पुरुष नागा साधु को उनकी इच्छा के अनुसार गेरुए रंग का सिर्फ एक वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। नागा साधु अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे तपस्वी को छोड़कर अन्य किसी को भी झुक करके नमस्कार नहीं कर सकते और ना ही किसी की निंदा कर सकते हैं। नागा साधु सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हैं, जिससे यदि वे चाहे तो कुल किसी भी 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं।
नागा साधु जीवन भर जमीन पर सोता है और किसी भी खटिया, चारपाई या गद्दी का उपयोग अपने सोने के लिए नहीं कर सकते हैं। किसी भी महिला को नागा साधु बनने का कार्य आचार्य महामंडलेश्वर का होता है और इनके समाज में सभी पुरुष नागा साधु किसी भी महिला नागा साधु को सम्मानपूर्वक माता कहकर बुलाते हैं। हर एक नागा साधु के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है अनिवार्य, जैसे कि हर रोज़ सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, माथे पर एक जैसा ही तिलक लगाना, अपने पास एक चिमटा हमेशा रखना जो उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। नागा साधु अपने कठोर अनुशासन और 3 प्रकार के योग के कारण ही भयंकर ठंड और सर्दी में हिमालयों के जंगलों और ऊंची गुफाओं में निवास करते हैं। थैंक यू सो मच।